बैंकों में आज से 2000 रुपए के नोट की अदला बदली का काम शुरू हो गया है। अगर आपके पास भी 2000 के नोट हैं तो आज से आप किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर ये नोट बदलवा सकते हैं। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक किसी भी तरह की अफरा तफरी की जरूरत नहीं है। आपके नोट बहुत आसानी से बैंक में बदले जा सकते हैं। इसके लिए आपके पास 4 महीने का समय है, यानी कि आप सितंबर तक करेंसी बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत है और ना ही कोई पहचान पत्र दिखाने की। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक बार में सिर्फ 2000 के 10 नोट यानी कि सिर्फ 20,000 की रकम ही बदलवा सकते हैं। लोगों की सुविधा के लिए पेट्रोल पंप भी आगे आए हैं। पेट्रोल पंप मालिक 2000 या उससे ज्यादा का पेट्रोल डलवाने वाले लोगों से 2000 के नोट ले रहे हैं। ऐसे में लोग बड़ी संख्या में पेट्रोल डलवाने के लिए ऐसी सुविधा देने वाले पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं। इसके लिए बाकायदा पेट्रोल पंप पर कई नोटिस भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं, जहां उनका जबरदस्त स्वागत हो रहा है। जापान में कई कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे। कल सिडनी पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। सिडनी एयरपोर्ट पर भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओफारेल ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए आगे आए। इस मौके पर उन्होंने मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के तमाम सीईओ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। आज ऑस्ट्रेलिया में उनकी बैठकों का दौर जारी रहेगा। आज दोपहर 20 भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। कल पीएम मोदी अपने समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी सिडनी शहर के हैरिस पार्क इलाके का नाम बदलकर लिटिल इंडिया करेंगे। इसके अलावा वे भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। श्रीनगर में G20 की बैठक चल रही है। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक का आज दूसरा दिन है और इन 3 दिनों में दुनिया कश्मीर का वो पहलू देख रही है जो अब तक उसने नहीं देखा। वर्षों बाद श्रीनगर किसी इंटरनेशनल इवेंट का गवाह बन रहा है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाला ये सबसे बड़ा आयोजन है। विदेशी मेहमान श्रीनगर की वादियों के बीच जरूरी मसलों पर चर्चा कर रहे हैं और साथ ही कश्मीर की खूबसूरती को निहार रहे हैं। श्रीनगर से आ रही 6 तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएंगे और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकेंगे कि किस तरीके से कश्मीर ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। फिलहाल तो वादियों में विदेशी मेहमानों की बहार है। डेलीगेट्स इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। कल विदेशी मेहमानों ने डल झील में शिकारा राइड का लुत्फ उठाया। डल झील के नजारे ने दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों को यह एहसास करा दिया कि कश्मीर की खूबसूरती लाजवाब है। झारखंड में देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन बनकर तैयार है। 165 एकड़ में फैला इसका परिसर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सभी हाईकोर्ट के परिसरों से बड़ा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर से भी कई गुना बड़ा है। 24 मई को झारखंड के नए हाईकोर्ट भवन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी। 550 करोड़ की लागत से बने इस हाईकोर्ट परिसर में कोर्ट बिल्डिंग के दोनों ओर शानदार बिल्डिंग बनाई गई है। इसमें महाधिवक्ता के अलावा वकीलों के बैठने की जगह है और एक भव्य लाइब्रेरी भी है। हाईकोर्ट परिसर के एंट्रेंस पर ही एक तरफ पुराने हाईकोर्ट की तस्वीर कोलाज बनकर सजाई गई है, जिसमें हाईकोर्ट का इतिहास दर्शाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर गांधी जी के बचपन से लेकर बापू बनने तक के सफर को तस्वीरों के जरिए बताया गया है। झारखंड सरकार की सौर ऊर्जा नीति के तहत ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत इन इमारतों में बिजली की व्यवस्था की गई है। इन भवनों में 60% बिजली आपूर्ति सौर ऊर्जा से की जाएगी। हाईकोर्ट भवन कैंपस में हरियाली का पूरा ख्याल रखा गया है। करीब 4,500 पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा पोस्टल ऑफिस, रेलवे बुकिंग काउंटर, डिस्पेंसरी की व्यवस्था भी है। ये कोर्ट 8 साल में बनकर तैयार हुआ है। श्री राम की नगरी अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की तस्वीरें समय समय पर आती रही हैं, जिसे देखकर राम भक्तों का उत्साह परवान चढ़ता रहता है। अब राम मंदिर को लेकर एक और गुड न्यूज राम भक्तों के लिए आई है। गुड न्यूज ये है कि राम मंदिर निर्माण का पहला चरण निर्धारित समय से 3 महीने पहले पूरा होने की संभावना है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मंदिर निर्माण का पहला चरण इस साल 30 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, जबकि दूसरी मंजिल 30 दिसंबर 2024 तक पूरी हो जाएगी। कोशिश ये है कि इस साल 30 दिसंबर तक भगवान राम के भक्त उनकी पूजा अर्चना कर सकें। आपको बता दें, मंदिर का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण दिसंबर 2023, दूसरा चरण दिसंबर 24, जब तक
पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तीसरा चरण दिसंबर 25 जब मंदिर के साथ पूरा मंदिर परिसर भी बनकर तैयार हो जाएगा। पहाड़ों में मौसम साफ हुआ तो इसका असर चारधाम यात्रा पर जाने वालों की संख्या पर भी नजर आने लगा है। जिस तरह यात्री चारधाम में उमड़ रहे हैं, इससे इस बार की यात्रा में यात्रियों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। चारों धाम मिलाकर अब तक 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। यहां हर दिन 17,000 से ज्यादा यात्री बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा के अभी महीने भर भी नहीं हुए, लेकिन यहां दर्शनार्थियों की संख्या 4.5 लाख के पार हो चुकी है। पिछले साल एक माह की यात्रा में रिकॉर्ड 5 लाख यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे और इस बार वो रिकॉर्ड भी टूट सकता है। गंगोत्री धाम में भी यात्रियों का तांता लगा हुआ है। चारधाम की यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। यात्रियों को स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए अस्थायी अस्पताल के इंतजाम भी किए गए हैं, जहां मरीजों के लिए बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की व्यवस्था है। कनाडा के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इस काम में न सिर्फ सेना काम कर रही है, बल्कि बड़ी संख्या में फायर टेंडर भी जुड़े हैं। सेना हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का छिड़काव करके आग शांत करने की कोशिश कर रही है। कनाडा के अल्बर्टा में जंगलों में करीब 100 जगह पर भीषण आग लगी हुई है। यह आग पिछले एक हफ्ते से यूं ही धधक रही है और फिलहाल इस आग के कम होने की कोई संकेत भी नहीं मिल रहे। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाए और बड़े नुकसान से बचा जा सके। जंगलों की इस आग से न सिर्फ लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती जंगलों में फंसे जानवरों को सुरक्षित बाहर निकालने की भी बनी हुई है। मौसम विभाग का इसको लेकर कहना है कि अल्बर्टा में 1 मई से 15 मई तक 158 बार गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है और फरवरी से मई महीने तक औसत से 50% कम बारिश हुई है, जो कि चिंता का विषय है और इसी के चलते आग की घटनाएं देखने को मिल रही है। फिलहाल आसपास के सभी इलाकों को खाली करा लिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मौसम का हाल इन दिनों बेहाल है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि बहुत जल्द इस प्रचंड गर्मी से राहत मिलने वाली है। पिछले कई दिनों से सूरज अपने पूरे तेवर के साथ चमक रहा है। यूपी से पश्चिम बंगाल तक तापमान 43 डिग्री के पार जा चुका है। दिल्ली एनसीआर में भी पिछले 2 दिन से पारा 46 डिग्री के आंकड़े को छू रहा है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में इस प्रचंड गर्मी से राहत मिल जाएगी, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में बारिश की फुहारें पड़ने की उम्मीद है।